Good evening everyone. This is lecture number 13. So today we will start our new chapter which is magnetism and matter. So इन lectures के अंदर हम basically क्या करते हैं बेटा, जो हमारा न्यूमेरिकल्स हैं कहाँ के, क्लास 12th के, फ्रॉम एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स, और जो एक लेक्चर हम ऐसा भी रखते हैं जिसमें नीट जेईई के क्वेश्चंस किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल पंचाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइट फिजिक्स। Here is our brief introduction about the topics। तो हमारे पास इस चैप्टर मैग्नेटिज्म के अंदर हम बेसिकली मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट, आपका बार मैग्नेट क्या है? एक बार मैग्नेट होता है बेटा जिसके अंदर नेचुरली मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। उसको अगर हम धागे से बांध देते हैं तो नॉर्थ और साउथ के की तरफ अलाइन करता है। जो फेस नॉर्थ साइड की तरफ होता है उसे नॉर्थ पोल कह देते हैं, जो फेस साउथ साइड की डायरेक्शन में होता है उसे साउथ पोल कह देते हैं। ठीक है ना। गोसला में क्या कहा था भाई? गोसला ने हमारे पढ़ाया था कुछ ऐसा, चलेगा? गोसला ने हमें ये कुछ बताया था, B डॉट डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था भाई? वहां पे तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गोसला था E टू डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या था? B डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता था, चार्ज था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करना एक मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया था? 0 आया था। यही हमें बताता था कि एक क्लोज सरफेस है, यहाँ से फील्ड लाइन अगर ऐसे आ रही हैं तो जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो यहाँ से हमें इसी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि आपके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। पहली बात, इनकमिंग फ्लक्स बराबर है आउटगोइंग फ्लक्स। दूसरी बात, तो इसी से पता चलता है, किस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये आगे जाके आएगा। यहाँ पे चार चीजें निकल के आएगी बेटा, एक आई, एक एच, एक म्यू आर और एक ससेप्टिबिलिटी भी होता है। ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशन भी होता है ससेप्टिबिलिटी वाला, क्या? 1 प्लस इज इक्वल टू म्यू आर। ये वाला रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इसका सॉल्यूशन भी आया हुआ है। ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे कैरी करती है, मतलब ये बेसिकली तो इसको देखेंगे कि हाँ ससेप्टिबिलिटी कैसे होती है, टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, घटती है, क्यूरी लॉ, क्यूरी वेस्ट लॉ, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी जाती है। ठीक है नहीं? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेटा इन लेक्चर्स के अंदर मैं सिर्फ तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स कराने के लिए आया हूँ। ठीक है नहीं है? आप लोगों को थ्योरी में ये मान के चल रहा हूँ कि थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटिक मोनोपोल? मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। पहली बात मैंने अभी तुम्हें बताया, B डॉट डी एस क्या होता है? 0। वहां पे देखो E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज क्या था? इलेक्ट्रिक पोल था ये। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक मोनोपोल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे मोनोपोल है ही नहीं, इसीलिए इस पोर्शन में राइट हैंड साइड यहाँ पे क्या आया? 0 आया। तो ये इक्वेशन तुम्हें क्या बताती है? ये इक्वेशन बताती है तुम्हें मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से मोनोपोल भाई? मैग्नेटिक मोनोपोल। कौन से? मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज आएगी, मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, ये गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक मोनोपोल है एक कांस्टेंट वैल्यू, होता ही नहीं है मैग्नेटिक मोनोपोल को, कांस्टेंट वैल्यू की तो बात ही अलग होगी। द मैग्नेटिक मोनोपोल इंक्रीज ड्यू टू, होता ही नहीं है तो इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज कैसे होगा फील्ड के साथ, डिस्टेंस के साथ? ठीक है नहीं है, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है मोनोपोल। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। नीचे उठा लेते हैं
क्वेश्चन पढ़ो। Two identical bar magnets are fixed with their center at a distance d apart. The stationary charge Q is placed at point P. ठीक है, दो बार मैग्नेट है, फिक्स है, with their center at d apart, यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, स्टेशनरी चार्ज Q is placed at point P. यहाँ पर एक चार्ज Q प्लेस किया गया है। ओके, at a distance d from the center of the O. ठीक है। ओके, यहां पर the force on the charge Q is, अरे भाई देखो, stationary charge Q is placed at point P in a distance d cap of the magnet at a distance d, यहां पर प्लेस किया गया है। ठीक है नहीं, तो इसके ऊपर फोर्स पूछ रहा है। फोर्स क्या होता है? F is equal to Q V क्रॉस V, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो Q V V sin थीटा, चार्ज है V है V, वेलोसिटी स्टेशनरी लिखा है, तो वेलोसिटी क्या है? स्टेशनरी लिखा हुआ है उसने, तो वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो वेलोसिटी जीरो है, तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा यार। ठीक है ना, वो जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा? जीरो होगा। कहां से ठीक है, तो बस वेलोसिटी जीरो है भाई, वेलोसिटी जीरो है तो जीरो होगा, बस यही आंसर होगा। कुछ क्या दिक्कत है? अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती, देखो यार, मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर तभी लग पाएगा जब उसकी वेलोसिटी होगी। बिना वेलोसिटी के मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। चार्ज का मूव करना बहुत जरूरी है, तभी जाके फोर्स लगेगा उसके ऊपर। तो अगर ये स्टेशनरी है, जीरो है, यहाँ की बजाय क्या कहीं पे भी रख दे, वहीं पे जीरो है। हाँ, अगर सेंटर में रखोगे और यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है इधर, क्योंकि नॉर्थ है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो वो भी जीरो होगा। लेकिन इस पॉइंट पर भी जीरो है क्योंकि वो स्टेशनरी जीरो आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है? A wire is placed between the poles of two fixed bar magnet. अच्छा, जरा एक वायर as shown in the figure, a small current is in the wire into the plane of the paper. ऐसे जा रहा है करंट अंदर की तरफ। The direction of magnetic force on the wire is, अंदर। अब फोर्स क्या होता है यार? फोर्स F is equal to, एक तो होता है चार्ज के ऊपर पूछे तो Q V क्रॉस V, और अगर कंडक्टर के ऊपर पूछे तो L I क्रॉस V। ये तो होता है I, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो ये देखो यार, डायरेक्शन में करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? नॉर्थ से साउथ, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ है I क्रॉस V, I इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, I तो है यार, मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे B, और I कैसे है? I है ऐसे क्रॉस, तो ठीक है, ये है I तुम्हारा। I B नीचे है, तो I क्रॉस B इस डायरेक्शन में आएगा, B ऑप्शन होगा। ठीक है नहीं है? I B, I क्रॉस B इस डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, क्या ही दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो है। Point out the correct direction of magnetic field in the given figure. मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट है उसको बताइए। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड वो बताया ना अभी, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकल ही नहीं सकती। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मोनोपोल है। ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, मोनोपोल है, तो इस डायरेक्शन में बाहर निकल जाते थे। लेकिन इस टाइप का मामला मैग्नेटिज्म के अंदर नहीं होता, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। ये वाली चीज इसको क्रॉस कर गई, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों?
क्योंकि वही वाली बात, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसकी टेंजेंट देखोगे तो इधर है और इसकी टेंजेंट देखोगे तो ये इधर है। तो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन which is impossible. That's why two field lines can't intersect each other. यहां की बात करें तो देखा जाए और एक यहां की बात करें तो देखा जाए, तो इसमें देख लेते हैं क्या बात है। यहां पर डिस्टेंस में यहां पे कुछ कंटिन्यूटी मुझे दिखाई, और यहां पे ये मेरा मैग्नेट है भाई। देखो इन दोनों के बीच में अगर इन दोनों को मैं पोल देता हूं ना, तो यहाँ पे सेंटर पे है ना सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसमें देखो नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन है, बीच में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो इन फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस काफी है। यहां पे देखो तो अगर बीच में अलोंग दी पोल्स क्या होगा, मैक्सिमम तुम्हारी क्या आएगी, फील्ड की इंटेंसिटी आएगी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी तो ये तुम्हारा परफेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है नहीं। यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते इस वजह से। तो दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो भाई क्या कह रहे हैं इसमें। The magnetic flux near the axis and inside the air coil solenoid of length 60 centimeter carrying a current this. Carrying a current I is this. तो मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखी है। फ्लक्स क्या होता है भाई? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। एक्सिस एंड इनसाइड एयर कोल सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखी है, जिसकी लेंथ दे रखी है तुम्हें, लेंथ दी है कितनी, 60 सेंटीमीटर। कैरिंग ए करंट आई करंट है, और फ्लक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 1.57 10 raised to power minus 6। its magnetic moment will be, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m पूछा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलेनोइड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस। उसने क्या रखा है, जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है इसके इस लेंथ पे। ओके, और म्यू की वैल्यू दे रखी है, इतना तो पता है। तो तुमसे m की वैल्यू पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, करंट इनटू में एरिया इनटू में n नंबर ऑफ टर्न्स। चलो भाई फ्लक्स की बात कर लेता हूं। B डॉट S, S मतलब एरिया ही था वहां पे, तो B म्यू नॉट N I इनटू में A एरिया इज इक्वल टू 1.57 10 raised to power minus। ठीक है, तो म्यू नॉट एन आई, एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इनटू एरिया, बराबर होगा 1.57 10 raised to power minus 7। करंट इनटू में एरिया, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ही तो हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स, ये पूरा ऊपर क्या बन गया, एम म्यू नॉट डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू 1.57 10 raised to power minus। अब देखिए लेंथ दी है, हाँ लेंथ 60 सेंटीमीटर दी है, बस अगर लेंथ दी है तो बात बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो m निकालना है तो m किसके बराबर होगा भाई, m होगा l डिवाइड बाय म्यू नॉट इनटू में 1.57 गुणा 10 की पावर माइनस 7। तो l की वैल्यू है 60 सॉरी सेंटीमीटर 10 raised to power minus 2, म्यू नॉट
4 पाई 10 रेज़ टू पावर -7 1.57 10 रेज़ टू पावर -7। इससे ये कट गया, आगे सोल्व करो इसको कितना हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बनेगा कितना, पाई की भी वैल्यू लिख देते हैं 6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -1 डिवाइड बाय 4 इंटू में 3.14 इंटू में 1.57 इतना ही बचा। ठीक है, इसको काटोगे तो ये क्या है 2 पे कटेगा 1.5 ठीक है 2 पे कटा, इसको काटोगे 3 पे कटेगा। ठीक है, तो आया तुम्हारा 3 डिवाइड बाय 4 इंटू में 10 और -1। अब इसको सोल्व कर दीजिए 3/4 तो 3/4 ये तो कितना हो गया 0.75 क्रॉस में 10 की पावर -1 तो आएगा 0.075 एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे 10 की पावर माइनस की कुछ गड़बड़ हुई है, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये 10 की पावर -6 था, यहाँ पे 10 की पावर -6 था, -7 ले लिया मैंने, तो एक ज्यादा लिया तो डिवाइड बाय 10 की पावर डिवाइड बाय 10 की पावर -1 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर इतना ही बनेगा 0.75 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की थी, ये वाली 10 की पावर -6 था, यहाँ पे मैंने -7 ले लिया, तो तब जाके आंसर में कुछ चेंज आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट ये बनेगा। दिस विल बी योर आंसर। कुछ नहीं किया मैंने जो उसमें फ्लक्स दिया था वो वाली चीज लिखी और उसके ऊपर ये लिखा, तो मुझे यहाँ से ये वाली टर्म मुझे मैग्नेटिक मोमेंट दिखनी स्टार्ट हो गई। और n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल N डिवाइड बाय में L लेंथ, इसको उधर लेके गया, बस m की वैल्यू सोल्व कर दी, और क्या किया कुछ नहीं किया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। देखो क्या कह रहे हैं, a bar magnet has a magnetic moment of 200 ampere meter square. The magnet is suspended in a magnetic field of this B दे दिया। The torque required to rotate the magnet from its equilibrium position through an angle 30 degree। ये चीज दे दी भाई, एक तो m दे दिया इसने मुझे क्या 200 am², और उसने क्या दिया मुझे b दे दिया उसने मुझे 0.30, और उसने मुझे इक्विलिब्रियम थ्रू एन एंगल ऑफ 30, तो थीटा दे दिया मुझे कितना 30 डिग्री। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क की पूछा ना विल बी द टॉर्क रिक्वायर्ड, तो टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क क्या होता है m क्रॉस b यार, तो क्या हो जाएगा mb sin थीटा, तो m कितना है दिया है 200, b कितना है 30/100 और sin थीटा sin 30, तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो क्या है 2 गुणा में 30 गुणा में कितना sin 30 sin 31/2, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया है क्या, ये यार 30 न्यूटन मीटर, और की यूनिट हमें पता ही है मीटर मीटर प्रति मिनट, क्या दिक्कत है। फार्मूला बताना है, टॉर्क का फार्मूला m क्रॉस v बाई और एनर्जी का फार्मूला m डॉट v, ठीक है नहीं माइनस होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला m क्रॉस v और m डॉट v, और यहाँ पे m क्रॉस v। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़ो भाई। A closely wound solenoid of 100 turns and area of cross section is this, ठीक है, n दे दिया मुझे 1000 टर्न, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a दे दिया मुझे 1.4 10 की पावर -4, कैरिंग ए करंट ऑफ, करंट दे दिया 3 एम्पियर, इस suspended its center allowing it to turn in a horizontal plane। एक सोलेनोइड है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ये है, एरिया ये है, करंट ये है, ठीक है, carrying a current is suspended its center allowing it to turn in a horizontal plane। The magnetic moment associated with the solenoid, magnetic moment पूछ रहा है,
मैग्नेटिक मोमेंट है, करंट इनटू में एरिया, और ज्यादा टर्न है तो n इनटू में करंट इनटू में एरिया। n कितना, एरिया कितना, करंट कितना, ये 14 गुना 10 की पावर -4, ठीक है, बटे में 10। तो आया, इसको काट लो यार, इसमें क्या समस्या है, ये 2 तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना में 14 गुना में 10 की पावर -2 बचा, और इसको काटोगे तो 14 गुना में 3 8 12 42 42 10 रेज़ टू पावर -2, तो पॉइंट में दिख रखा हुआ 1 और 2, तो 0.42 मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू m², ये तुम्हारा वो आ गया, ये दिक्कत। अच्छा, इसने यूनिट दूसरे तरीके से निकाल रखी है, इसमें क्या समस्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट का तो ये है करंट इनटू में एरिया, n नंबर ऑफ टर्न्स दे दो, n इनटू में करंट इनटू में एरिया, हो गया काम, बात खत्म। चलो आगे, पढ़ो भाई, सेम a closely wound solenoid turns an area is carrying current this, सेम क्वेश्चन है, और ये सेम क्वेश्चन डालना क्यों है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, तो m इज इक्वल टू n i a, n कितना की बार 3000, करंट कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है, करंट कितना दिया है 6, और एरिया कितना है 2 गुना में 10 की पावर -4, करो भाई 3 0 से 4 0, तो 3 गुना में 6 गुना में 2 गुना में 10 की पावर -1, 6 दूनी 12 जो है 36 गुना में 10 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा 3.6, 3.6 ये रहा, ठीक है ना। तो यूनिट तुम्हारी या तो तुम जूल पर वो लिखो, और या फिर तुम क्या लिखो, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट्स योर विश कि तुम कौन सी यूनिट लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी थी, इसमें आ जाओ, पढ़ो भाई, द torque required to hold a small circular coil of 10 turns, small coil, ये वाली coil, area this, ये कोई, ठीक है ना, इस कोयल को होल्ड करना है, इतना उसका एरिया है, कैरिंग करंट दिस, ये करंट कैरी करता है अंदर, इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड ऑफ दिस टर्न पर मीटर करंट दिस। देखो भाई, तुम ये मानो ये कोयल है, ये कोयल है, एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर कोयल रख रखी है, तो पहले तो यहाँ पे अब इसको होल्ड करके रखना है, क्यों होल्ड करना है, क्योंकि ये घूमना चाह रही होगी, तो घूमने से रोकने के लिए अभी इसको क्या करना है, पहले तो ये घूमना क्यों चाह रही है, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा कुछ ना कुछ, टॉर्क क्यों लग रहा है, क्योंकि बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके ऊपर फील्ड कितनी लग रही है भाई, फील्ड लग रही है इस पे सोलेनोइड की V इक्वल टू म्यू नॉट Ni, इस बाहर बड़े सोलेनोइड के अंदर रखा है ना, तो इसके अंदर फील्ड कितनी V इक्वल टू म्यू नॉट Ni, मतलब 4 पाई 10 की पावर -7, m कितना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये रहा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 10 की पावर +3, I कितना, करंट कितना पास हो रहा है 25 एम्पीयर, 2.5 एम्पीयर, मतलब 25 बटे 10, इसको कर लो, हो गया 2, 25 चौका 100, 100 पाई गुणा में 10 की पावर -7 गुणा में 10 की पावर 2, ये आ गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 4, तो पाई गुणा में 10 की पावर -3, हाँ, तो ये तुम्हारा क्या आया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब बात करें इसके ऊपर, ये कोई इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई रख रखी है, यहाँ पे ये फील्ड है B अंदर म्यू नॉट, यहाँ पे कोई रख रखी है, तो टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क लगेगा भाई इसके ऊपर, टॉर्क लगेगा m क्रॉस B, अभी पीछे क्वेश्चन किया था, m कितना होता है, करंट इनटू में एरिया, और अगर n है तो n करंट इनटू में एरिया इनटू में b,
ये टॉर्क लगता है। तो एन कितना था, 10 टर्न थे, एरिया कितना जा रहा था, EQ/44, करंट कितना जा रहा है इतना, एरिया कितना है 1 mm², मतलब 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर, और बी कितना है, बी हमने अभी अभी निकाल दिया, पाई गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो पाई 22/7, 22/7 गुणा में 10 की पावर माइनस 3, इसको सोल्व कर लो, 7 7 या 21, इसको काटो, 22 में 44, तुम्हारे पास क्या बना, 3/2, 10 की पावर ये कितना है 1, 10 की पावर प्लस 1 माइनस 6 ये आ गया हमारा 1.5 गुणा में 10 की पावर माइनस 9 और 1 तो माइनस 8, हुआ कुछ नहीं भाई क्वेश्चन में, उसने कहा था ये सोलेनोइड है, इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है, तो सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो इतनी होगी म्यू नॉट एन निकाल दिया, और तुम्हारे पास टॉर्क कितना लगेगा, इस पे इतना लगेगा, तो उसको रोकने के लिए तुम्हें टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, इतना ही टॉर्क लगाना पड़ेगा। कोई चीज घूमना चाह रही है ऐसे, तो उसको जितने टॉर्क से ये घूमना चाह रही है उतना ही अपोजिट में टॉर्क तुम्हें लगाना पड़ेगा, बस बात खत्म, रुक जाएगी, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो भाई, देखो क्या कह रहे हैं। A short bar magnet is placed with its axis 30 degree with a uniform external magnetic field. Okay, ठीक है। Experience a torque of this. Magnitude of magnetic. Torque की क्वेश्चन है, टॉर्क की क्वेश्चन है, तो टॉर्क का तो मेरे पास सीधा सीधा सा फार्मूला है, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस, अभी तक तो मुझे यही आता है, m क्रॉस b, मतलब mb sin थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया है क्या, अभी पूछ रहा है यार, तो जो जो दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। बार मैग्नेट है, एंगल कितना है 30, तो साइन 30 डिग्री, बी 0.15 0.35 35/100, एम मेरे से पूछा ही है, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई समस्या ही नहीं है। 10 की पावर 2 उधर जाएगा तो 39/10 गुणा में 35, और साइन थीटा कितना 1/2, तो 2 ऊपर आ गया, ये लो मैग्नेटिक मोमेंट। अब इसको काटो, इसको काटोगे तो 5 9 45, 5 से 35, ठीक है, और इतना हो गया 9 दूनी 18, तो 18/7 गुणा में 10 बराबर होगा मैग्नेटिक मोमेंट के, और इसको सोल्व कर दो कितना होगा, एम बराबर होगा मेरा कितना 7 दूनी 14, 4 बचा, तो 3 नीचा, 5 हो जाएगा, 5 से 35, 5 बचा, फिर 50, 2.57 क्रॉस, कुछ बचा है क्या, नहीं, बस डिवाइड बाय 10 हो गया, तो 0.257, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 0.257 मीटर। इसको अप्रोक्स निकालोगे, अप्रोक्सीमेशन यहाँ तक करना है, 5 से ऊपर है तो ये चेंज हो जाता है किसमें 0.26 में। फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ तो चीजें निकल जाती है भाई। पहले तुम्हें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी पढ़ने के बाद तुमको क्या फाइनल फार्मूला निकल के आया वो देखना पड़ेगा, और फार्मूला कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगा वो हिसाब लगाना पड़ेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए।
क्या कह रहा है? A dipole of magnetic moment this is placed along the y axis in uniform field B. The torque acting on it. वही काम है भाई। टॉर्क पूछ रहा है से, तो टॉर्क खुद का क्या है? टॉर्क बराबर है m क्रॉस v। टॉर्क पूछा है, m कितना है? मैग्नेटिक मोमेंट ये रहा 30 j। मिनट को एक बार के लिए छोड़ो। क्रॉस m क्रॉस v, v कितना है? ये रहा 2i कैप प्लस 5j कैप। ये दो चीजें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यार सीधा है, j का j के साथ तो जीरो ही होगा, j का i के साथ देखना है। 3 गुणा में 2, 6 तो 60। i का j के साथ क्या आता है? तो j का i के साथ माइनस क्या आएगा? ये लो। बाकी तुम ऐसे भी कर सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। i कैप j कैप k कैप, पहला क्या दिया उसने 30j, तो यहाँ पे लिखो 30, बाकी लिखो 0 0। बाकी क्या दिया है 2i कैप, यहाँ पे 2 लिखो, इधर क्या लिखा है 5 लिखो, यहाँ पे 0। अब इसको सोल्व करो, तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा? सेम ही आना है, k कैप नहीं आना है। क्योंकि जब इसको k कैप को सोल्व करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, तो यहाँ पे 0 माइनस 2 गुणा में 30 तो बराबर है माइनस 60। k कैप का आंसर आएगा, देख लेना। फॉर्मूला वही है टॉर्क का, सारे क्वेश्चन टॉर्क के, क्योंकि 4 तो टॉपिक है इस टॉपिक, इसमें पूरे चैप्टर में अपने को अगर 40 क्वेश्चन करने हैं तो एक ही टॉपिक से लेके बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हाँ, इसका आंसर 60 भाई। अब तो टॉर्क वाले क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए तुम्हारे। अब भी अगर टॉर्क के क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो फिर तो जूते खाने वाले काम है। Uniform horizontal magnetic field of 7.5 kilos 10 raised to power minus 2 Tesla is set up an angle of this। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, या ऐसे ही करता हूँ, जो दे रखी है मुझे। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है मुझे, कितना दिया 7.5 10 raised to power minus 2। It set up an angle of theta, तो थीटा है कितना 30 डिग्री। With an axis of a solenoid, the magnetic moment associated with it, m की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.28। ठीक है, the torque is m क्रॉस v, क्या होगा mv sin थीटा। तो m कितना होगा 1.28, v कितना होगा 7.5 10 raised to power minus 2 sin थीटा sin 30 होगा भाई 1/2। इसको काट दो यार, कितना आएगा? कितना आएगा 0.28 का आधा 14, तो 64 आ गया। तो तुम्हारा बना 0.64 गुना में 7.5 गुना में 10 की पावर। इसको सोल्व कर लो, तो ये बनेगा तुम्हारा 64 इंटू में 75, निकाल दो। 5 चौका 20, 2 5 छक्का 30 और 2 32, 7 चौका 28, 2 6 7 42 0 0 8 और तुम्हारा 4800 डिवाइड बाय 2 0 1 0, यहाँ से नीचे कितनी आई 3 0 10 की पावर माइनस 2 0 से 2 0 ऊपर जाके 48 या 4.8 गुना में 10 की पावर है। टॉर्क बराबर है भाई m क्रॉस v, बस इतना ध्यान रखना। इतना ध्यान करोगे तो आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो भाई, क्या कह रहा है? The magnetic moment of a sound bar magnet is placed in the magnetic axis 30 degree. External field this experience a torque this is। अब की बार हम पूछ रहा है, फार्मूला वही तुम्हारा टॉर्क था। अरे थक जाऊंगा ऐसे तो। m क्रॉस v टॉर्क mv
साइन थीटा। टॉर्क दिया है आपकी बार शायद ये रहा 2/100 बराबर होगा मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है बी कितना 90 ना 900 200 10 की पावर -4 भाई 1 200 बराबर होता है 10 की पावर -4 है जाता है टेस्ला 10 की पावर -4 टेस्ला ठीक है। और साइन है 30 तो 1/2 वैल्यू याद होगी अब ठीक है। इसको इधर लेके आओ इसको इधर लेके आओ करो भाई तो ये उधर आएगा तो 2 गुना में 2/100 गुना में 10 की पावर कितना 9 गुना में 10 की पावर -2 बराबर होगा m3 ये निकालना है क्या करना है तो ऊपर आ गया 4/9 गुना में 10 की पावर 2 ये है और 2 ये है ये तो कट ही गया बस 4/9 बराबर है मैग्नेटिक मोमेंट के तो 4/9 निकाल लो कितना होगा 0 पॉइंट है 4 9 36 4 पे गए 4 बचा 4 ऐसे चलता जाएगा ये इसको निकालोगे तो तुम्हारा 0.44 ऐसे एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया भाई इसमें क्या दिक्कत है सिर्फ फार्मूला तो मैं यही लगाया फार्मूला तो मैं पता नहीं कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ आज के जितने हुए हैं ज्यादातर मुझे लग रहा है कि ये टॉर्क वाले ही क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी इसमें देखो क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B of Tesla is along the positive z direction। अच्छा इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है कितनी 0.3 ऊपर की तरफ चलो मैं ऐसे बना ऊपर की तरफ 0.3 रेक्टेंगुलर लूप ABCD ऑफ साइड दिस एंड दिस एक लूप है जिसकी साइड 10 गुना 15 है 10 गुना सॉरी 5 कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर इसमें से जो करंट पास हो रहा है भाई वो कितना है 12 एम्पियर आउट ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन व्हिच वन कॉरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब भाई टॉर्क उसके ऊपर क्या लगना चाहिए 0 तो m क्रॉस b बराबर है 0 तो mb sin थीटा बराबर है 0 sin थीटा बराबर होना चाहिए 0 के थीटा बराबर होना चाहिए 0 डिग्री तो मतलब जो m की डायरेक्शन है वही b की डायरेक्शन होनी चाहिए और m की डायरेक्शन कैसे होती है m की डायरेक्शन मतलब भाई अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है जिससे मैं तुम्हें बताता हूं मान लो ये है इसके करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन m के ऊपर आ गई अगर उल्टा फ्लो कर रहा है तो m की डायरेक्शन नीचे आनी चाहिए तो बात आती है कि इसको 0 करना है तो मैंने बताया यहां से पता चला कि थीटा 0 होना चाहिए मतलब जो m की डायरेक्शन वही b की डायरेक्शन b की डायरेक्शन मुझे पता है क्या है z एक्सिस में है तो m की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए z एक्सिस में तो मतलब जो लूप होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए क्योंकि तभी तो जाके ऊपर की तरफ डायरेक्शन आएगी यार इसका क्रॉस प्रोडक्ट मतलब करंट इनटू में एरिया यही तो निकलता है ऊपर की तरफ m की डायरेक्शन तो m की डायरेक्शन देखो इसमें देखो उल्टा है नीचे की तरफ है 0 इसमें भी टॉर्क आएगा लेकिन इसमें अनस्टेबल होगा इसकी देखो इसमें उसका डायरेक्शन आई है m की इसमें कैसे आई है भाई इसमें x एक्सिस की तरफ आई है ऐसे करंट पूरा इसमें कैसे आई है ऊपर की तरफ आई है तो दिस विल बी योर आंसर थीटा देखना है बस थीटा सेम डायरेक्शन की स्टाइल आ रही है क्वेश्चन नंबर 14 हुआ ठीक है आज के लिए इतना ही बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय।